हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक पैनल शेयर करने वाला हूँ क्रिप्टो का, जो मैंने 1.5 महीने में एक सिस्टम के साथ ट्रेडिंग की, एक प्रॉपर तरीके से काम किया मैंने। मैंने एक इसमें एक एडिशन भी ऐड किया है, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड वीडियो पसंद आने लग जाए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को पैनल दिखाता हूँ। अम, मैं यहाँ पर आपको पैनल दिखाता हूँ दिसंबर 23 से आज तक का। ओके, तो टोटल है 1,16,000, 50% विन रेट है, एंड ये सीन है अपना। ठीक है, समझ रहे हो बात। अब द थिंग इज, अगर आप यहाँ देखोगे, मैंने, आप देख सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेड्स लूँ। ठीक है, आप देख रहे हो, इस टाइप के पॉजिटिव ट्रेड्स मैं बहुत लूँ। ये सारे इस टाइप के जो ट्रेड्स हैं ना, ये मेरे स्टॉप लॉस हिट्स हैं। ओके, दीज आर माई स्टॉप लॉस हिट्स। और एक दो नहीं है, ऐसे स्टॉप लॉस हिट्स मेरे बहुत सारे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट्स स्पेसिफिकली। मैंने कुछ गलतियां की हैं। ये जो प्रॉफिट है, ये कम से कम 1,70,000 तक का हो सकता था, अगर मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करता। ओके, इस सिचुएशन में तो मेरी ट्रेडिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, जो मैंने बाद में रियलाइज़ की। ओके, एंड अगर आप ये जो सारे दिन देखेंगे ना, ये दिन और ये दिन, इस दिन मैंने मेक श्योर किया कि जो मैं गलती कर रहा था इस दिन से पहले, इन दिनों से पहले जो मैं गलतियां कर रहा था, वो मैं रिपीट ना करूं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये अपना सिंपल सिचुएशन है। एक बार मैं आपको वेरीफाइड दिखा देता हूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1,16,000 का प्रॉफिट। ओके, ओके। तो अब अपन क्या करते हैं, मैं आपको ना अब एक बार सिस्टम समझाता हूँ। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था। अभी हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हैं, अगर प्राइस इसके नीचे जाती है तो अपन शॉर्ट ट्रेड लेंगे। मैंने ये सेम चीज़ हमारी कम्युनिटी है, मैंने वहाँ पर भी शेयर कर दिया है, मैंने बता दिया है। मैंने यहाँ पर एक बार और एक क्लैरिफिकेशन दे दी है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है, रेड कैंडल बनती है, तो अपन शॉर्ट जाएंगे। ओके, अब मैं एक बार आपको ना कुछ अभी ये दिखाता हूँ। ये देखो आप, अगर आप देखोगे, अभी मेरा एक लास्ट लॉस हुआ था, देख सकते हैं आप। एक सेकेंड, एक बार मैं कॉलम पे फिट टू ये कर देते हैं, अभी सही रहेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे, $24, $8, हम प्रॉफिट देखो, $50, $62, $85, $90, $94, और ऐसे ही मेरा आगे तक चलता गया है। ठीक है ना। सो आई हैड मेड श्योर कि मेरे जो लॉसेज है ना, वो बहुत छोटे रहे। मैक्स टू मैक्स किसी ट्रेड में $50 का नुकसान हो गया, नहीं तो कोशिश है कि ये 50, 40, इससे ऊपर मेरा नुकसान ना हो, अगर मैं एक सिंगल ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला एक मिसप्लेस प्राइसिंग हुई थी मेरे से, इस वजह से यहाँ पर एक लॉस हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं $158, $71। ओके, यहाँ पर भी एक गलती हुई थी जो मैं आपको बता रहा था अभी। ठीक है ना, अभी मैं बात करूंगा उस गलती के बारे में कि ये क्या गलती हुई थी मेरे से, कि मैंने यहाँ पर जो गलती की गई थी, मैं उसको, उसके बारे में भी एक बार वो करेक्ट करके बताऊंगा। ओके, अभी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं मेरा सिस्टम क्या है, मैं वो समझाता हूँ। अब गाइज, मैं जो आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ मेरे इस वीडियो से, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले एक सिस्टम सिखा सकूं कि हम लोग काम कैसे करने वाले हैं। ओके, अब यहां पर मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग के लिए, जिसका नाम है 125 स्ट्रैटेजी। मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। अब इसमें एक वेरिएशन है। अब वेरिएशन में नेक्स्ट संडे मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, जो मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, उसके अंदर एक जूम मीटिंग पे डिस्कस करने वाला हूं, एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आप मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आना चाहते हो, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। मैंने एक आप लोगों के लिए गूगल लिंक दे रखी है, आप उस पर क्लिक करना, आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, फुलफिल करते हो आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये सब सीख पाओगे वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। देखो, मेरा सिस्टम बहुत क्लियर है। जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि अगर मुझे लॉन्ग करना है, तो 50 मूविंग एवरेज,
20 मूविंग एवरेज और 10 मूविंग एवरेज। 10 रहेगा 20 के ऊपर, 20 रहेगा 50 के ऊपर। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए, ये क्लियर होनी चाहिए। ओके, अगर इसके ऊपर मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं ट्रेड लूंगा, बट आई मेक श्योर कि मेरी जो ट्रेडिंग है ना, ये 10-20 मूविंग एवरेज के आसपास हो, मतलब पुल बैक पे। मैं कभी भी चेज नहीं करूंगा, नेवर चेज, कभी भी चेज नहीं, क्योंकि क्रिप्टो में चेजिंग करने का मतलब ये है कि आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बेटर है आप चेज ना करो, पुल बैक पे ट्रेड करो, सबसे बेस्ट पॉलिसी है। और अगर मुझे शॉर्ट जाना है, इफ आई वांट टू गो शॉर्ट, तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट है? 50 मूविंग एवरेज, 20 और 10, और प्राइस अगर मुझे यहाँ पर कहीं मिल जाए तो यहाँ पर मैं सेल प्लान करूंगा, प्रीटी सिंपल। या ऊपर कहीं मिल जाए तो सेल प्लान करूंगा, बहुत सिंपल तरीका है। अब मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या है क्या नहीं है। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूं यहां पर। स्कैल्पिंग इज अ नो नो। अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आप स्कैल्पिंग, ठीक है, वंस इन अ वाइल कभी कर ली, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। कभी मैं लाइव आया तो मैंने थोड़ी स्कैल्पिंग कर ली जस्ट टू एंटरटेन पीपल, ये वो वहां तक ठीक है। बट अगर आप दिन में 10-10 20-20 ट्रेड ले रहे हो, तो भाई आप इस मार्केट में कभी पैसे नहीं बना सकते। सीधा सा भी है, इस मार्केट में पैसे बनते हैं राइड करके, या तो टॉप या बॉटम, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना? आपको क्या करना है, आपको एक साइज मेंटेन करके रखना है अपनी क्वांटिटी के अंदर। मतलब जैसे मैं इस वीडियो, मतलब ये अभी जो मेरा ये सारा चल रहा है, इसमें मेरा 2 से लेके 3 ETH चल रहा है। ठीक है, जैसे ये प्रॉफिट अराउंड 2 लाख रुपए हो जाएगा, मैं इसी चीज को मैं लेके चले जाऊंगा 4 to 5 ETH। ठीक है, उसके बाद 2 लाख के बाद फिर मैं प्रॉब्ली 7 to 8 ETH, ऐसे होने वाला है मेरे साथ। ठीक है, और अगर मुझे बिटकॉइन ट्रेड करना है, BTC ट्रेड करना है, तो राइट नाउ 0.2 से लेके 0.250, मतलब बिटकॉइन का 20% से लेके 25%, ये मैं ले रहा हूं। क्योंकि एक बिटकॉइन होता है ना, मतलब 1000 लॉट्स का 20-25%, ऐसे करके ले लो आप। ओके, तो क्वांटिटी बिटकॉइन की कैसे होती है, एक बिटकॉइन, ठीक है, उसका 20%, राइट, तो वो होता है 0.2, या फिर 25% वो होता है 0.25। क्लियर है? और अभी मैं वीकेंड पे ऑप्शन शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कोई ना कोई न्यूज आ रही है बार बार। जैसे अभी यूएस मार्केट की न्यूज थी, एक इनका सेकंड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आने वाला है ईरान वाली साइड पे, तो सम सॉर्ट ऑफ वॉर हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उस चक्कर में मार्केट गिर सकती है। तो आई डोंट नो, वो अगर ऐसा कुछ हो गया तो इस चक्कर में मैं अभी ऑप्शन नहीं बेच रहा हूँ। तो थोड़ा सा मार्केट और सेटल डाउन होगी और ऑप्शन के प्रीमियम हल्के से और इंक्रीज होंगे, तब मैं कुछ हाथ पैर मारूंगा। अभी ऑप्शन डेड है तो कोई फायदा नहीं है। तो आप लेके चलो, मैं वीकेंड्स पे मैं क्या करता हूं, मैं ऑप्शंस शॉर्ट करता हूं। ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग टू संडे 6 PM, बस इस टाइम पे मैं करता हूं। और क्या शॉर्ट करता हूं, स्ट्रैडल। ये है सिंपल सी चीज जो मैं कर रहा हूं इस अकाउंट के। ओके, अभी 2 हफ्ते से नहीं कर रहा हूं मैं, उससे पिछले हफ्ते किया, मतलब लास्ट 3 हफ्ते पहले मैंने शॉर्ट मारे थे, तब मेरा लॉस हो गया था छोटा सा, तो उसके बाद से मैंने हाथ पैर नहीं मारा। उससे पहले मेरा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट चल रहा था ऑप्शन शॉर्ट करके। ऑलमोस्ट हर वीक में मेरे पास 10,000, 6,000, 8,000 आराम से आ रहे थे, जब मैं 0.6 BTC बेच रहा था। ठीक है ना, तो इजीली आ रहा था। 200x का मैं लेवरेज ले रहा था, तो क्योंकि छोटा अमाउंट हो गया, ओके, तो दैट इज फाइन एब्सोल्युटली। और यहाँ पर मेरी लेवरेज क्या है, मैं लेवरेज भी बता देता हूँ, 25x to 50x, इसके अंदर ही सब कुछ है। क्लियर है? लेवरेज से कुछ नहीं होता भाई। लेवरेज, अगर मेरा नुकसान $50 है, $70 है, $80 है, मैं लेवरेज 100x ले लूं, मैं 500x ले लूं, या मैं 10x लूं। लेवरेज का मतलब बस ये है कि अभी मेरे कैपिटल में से कितना अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा एक ट्रेड के लिए। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी हाई लेवरेज इसलिए ले लेता हूँ कि स्टॉप लॉस मेरे छोटे रहते हैं, तो लिक्विडेशन का कोई नाटक नहीं है मेरे को। ओके, मैं कोई 500, 800, हजार पॉइंट के स्टॉप लॉसेस ईटीएच में नहीं ले रहा हूँ। तो इट्स हार्डली 40 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, समटाइम्स 45 पॉइंट्स। तो लिक्विडेशन मेरी 50x 25x पे जाके कहीं 200-300 पॉइंट ऊपर बैठ रही है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक हो गया, मैंने तुम्हें समझा दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, अंडरस्टूड? ये सिंपल सी चीज हम लोग करने वाले हैं। मैं दिन में कितने ट्रेड ले रहा हूँ, टोटल ट्रेड्स पर डे, टोटल ट्रेड्स पर डे मेरे 2 ट्रेड के अंदर है। कभी कभार ओवर ट्रेडिंग हो गई,
तो 3 ट्रेड, नहीं तो विद इन 2 ट्रेड्स। ये मेरा 90% है, विद इन 2 ट्रेड्स। इसके ऊपर मैं एक्सीड नहीं कर रहा हूं आजकल, मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सीधी सी चीज है, और कोशिश है कि ओवर ट्रेडिंग के साथ $100 पर डे से ज्यादा नुकसान ना हो बाय एनी मीन, ठीक है ना, ना हो, ठीक है। बस ये मेरा सीधा सा हिसाब है, ऊपर जितना भी पैसा बन जाए कोई टेंशन नहीं है, $300 $200 जो बनना बने, बट ये चीज ना हो, ठीक है ना, क्लियर है। और अगर मैं ट्रेड में हूं, ठीक है, मैंने यहां पर बाइंग कर रखी है, ट्रेड यहां चल रहा है, लेट्स से मेरे पास 200 क्वांटिटी है, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, जैसे ही मेरे फेवर में चलता है, लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस है 400 पॉइंट का, ये चले गया 700 पॉइंट मेरे फेवर के अंदर, मैं फटाफट कॉस्ट के ऊपर अपने ट्रेड को ले आता हूँ, ठीक है ना, दैट्स इट, क्लियर रहती बात। अब मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे, और अब आपको समझाता हूँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था आपको। अगर आप यहां देखेंगे, मैंने आपको अपने पीएनएल में ना बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स बताए थे कि यार इस दिन मेरा ना ट्रेलिंग एसएल बहुत हिट हुए थे। तो जो मेरी सबसे बड़ी गलती हो रही थी ना मेरे ट्रेड्स में, वो ये हो रही थी कि जब कोई चीज़ मेरे फेवर में चलती थी, ठीक है, तो मैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेता था एंड स्टॉप लॉस यहाँ कर लेता था, बट मैं पार्ट बुकिंग नहीं कर रहा था। पार्ट बुकिंग का प्रॉब्लम था, और उस पार्ट बुकिंग के चक्कर में मेरा ऑलमोस्ट 60 to 70 thousand का जो प्रॉफिट था, जो मैं कमा सकता था, जो मुझे मैंने छोटा बहुत वीकली कैलकुलेट किया था, वो मेरा मार्केट में नहीं आया। और उस चक्कर में क्या हुआ, मेरे को कॉस्ट पे करनी पड़ी। कॉस्ट क्या होती है, ब्रोकरेज कॉस्ट, क्योंकि अगर मैं देखो, एग्जिट कर रहा हूं मैं कॉस्ट टू कॉस्ट, या मैं प्रॉफिट में एग्जिट करूं, कॉस्ट मेरी सेम ही लगनी है, राइट। तो होता क्या था कि प्राइस वापस से पूरी नीचे आ जाती थी, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रखता था, ठीक है ना, या थोड़ा बहुत ऊपर रखता था, तो मुझे कुछ ना कुछ जेब से देना पड़ता था। अब वो देने के चक्कर में मैंने ऑलमोस्ट 33,000 के करीब मैंने ब्रोकरेज पे की है, ठीक है। अगर मैं ये चीज करता तो तभी मेरी ब्रोकरेज इसके आसपास ही होती, बट मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता। और मेरा एक नंबर है, अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो विद इन 10% अगर आप हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ब्रोकरेज में, मतलब ₹1,00,000 आप कमा रहे हो, तो 10,000 के अंदर अगर आपकी ब्रोकरेज है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो आपकी ब्रोकरेज 20 से 22 हजार रुपए के अंदर है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बिटकॉइन के अंदर अगर आप 25,000 के अंदर आपकी ब्रोकरेज है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि इनकी ब्रोकरेज थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, मतलब इंडियन मार्केट से कंपेयर करो, क्योंकि 24 घंटे की मार्केट होती है। तो ये चीज, अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये डेल्टा एक्सचेंज है, लीगल है, इसमें कोई 30% का टैक्स नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, ऑल सेट है। जैसे आपके बिजनेस इनकम के टैक्सेस होते हैं जो आप देते हो, वही चीज होती है यहाँ पर। लीगल है, पैसे डाल सकते हो, आईएनआर में डाल सकते हो, जितने पैसे डालने उतने डालो। मेरे दूसरे अकाउंट, जो मेरा बिग अकाउंट है, उसमें काफी ज्यादा पैसे हैं, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, डिपॉजिट्स में, विड्रॉल्स में, किसी में कोई इशूज नहीं है। तो आप मेक श्योर इसमें ओपन कर लेना, और हमारी कम्युनिटी में भी आप आ सकते हो, ठीक है। एंड संडे को जो वेबिनार होने वाला है, नेक्स्ट संडे जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो, ओके, ऑल राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, ईएमए क्रॉस, ठीक है, एंड एक ईएमए। अब मैं एक बार सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, 10 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, हमारा प्रोप्राइटरी है ब्लू एंड देन रेड, और इसको हम क्रॉसेस हटा देते हैं, और इसको मैं, सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ 50, और इसको हम कर देते हैं पर्पल, और इसकी डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, स्टेप लाइन कर देते हैं एंड मेक इट, बस। अब 50 मूविंग एवरेज हमें दूर से पता चल रही है, सॉर्टेड, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस जब भी कोई टिप्पा आ रहा है, मतलब बेसिकली क्या सीन है, ऐसे प्राइस है, प्राइस यूं है, और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ओके। यहाँ पर मेरी बेट क्या थी कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है ना, और उसके नीचे निकलती है, तो ये रिवर्स कर सकती है, बिकॉज मूविंग एवरेज पे बहुत सारे टिप्पे आ गए। जैसे एक टिप्पा यहाँ आया, ठीक है ना, फिर एक टिप्पा यहाँ आया, फिर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक ये लोअर लो बनाया, और अब यहाँ पर लोअर हाई बनाया, और अभी ये लोअर हाई बना रही है, और लोअर लो बना लिया है यहाँ पर। तो चांसेस है कि अगर यहाँ से ब्रेक होता है, तो एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हंट का ट्रेड मेरे को मिल सकता है, और मार्केट वापस से इक्विलिब्रियम प्राइस तक जा सकती है। तो ये मेरा लॉजिक है, अगर मैं ट्रेड लेता हूं, अगर ये वाला ट्रेड होता है तो, ठीक है, क्लियर है, ऑल राइट। तो अभी जितने मैंने यहाँ पर ट्रेड्स लिए, आप यहाँ पर देखिए, आप लुक एट दिस, ये ट्रेड देखिए, इस दिन भी मैंने ट्रेड लिया है, ये मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये आप ट्रेड देखिए,
यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत उम्दा ट्रेड था ये हमारा, ठीक है। मैंने कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया था। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ क्रिप्टो प्लान एंड यहाँ पर ये देखिए आप, ये रहा ट्रेड अलर्ट, शॉर्ट ईटीएच 1965 72 जोन, स्टॉप लॉस 2002, टारगेट 1900 1855 7090, अगर ये गिरता तो, ठीक है ना। C2C कर लो, ये मैंने सारे अलर्ट्स यहाँ पर दे रखे थे लोगों को, या बुक करना बुक कर लो। तो ये वाला ट्रेड था, अच्छी खासी मार्केट नीचे आई। क्या लॉजिक था? लॉजिक बहुत सिंपल था। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट हायर हाई हायर लो सारे बना रही है। जैसी मार्केट ने लोअर हाई बनाना चालू किया, यहाँ पर हम रीड करना चालू कर देते हैं क्या, कि मार्केट ऐसे ब्रेक दे रही है एंड ये, और आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, 50 मूविंग एवरेज ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज उसके नीचे है, और 10 उसके नीचे है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं आपको एक बार दोबारा से होमवर्क करवाता हूं। कौन सा? ये वाला, यहां पर आप देखिए जिसके हम बात कर रहे थे, ये वाला। शॉर्ट हम कब करेंगे? जब 50 मूविंग एवरेज 20, हमने क्या किया, जो प्लेबुक है हमने उसको मीट किया और हमने शॉर्ट ट्रेड लिया। सिंपल। पूरी वीडियो, एक्सप्लेनर वीडियो जो है मैंने सब बना रखी है आप लोगों के लिए, आप जाके एक बार देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो मैंने बनाई इसलिए जैसे मैं आपको बता सकूं कि मेरी मिस्टेक्स क्या थी, मैं इसको कैसे ठीक करने वाला हूं। जो मैं अगली बार पीएनएल आपको दिखाऊंगा ना, तो आप उसमें देखना मेरी कॉस्ट कम होंगी। क्यों? क्योंकि मैं इस पर वर्क कर रहा हूं, ओके। पार्ट बुकिंग कर रहा हूं तो प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। एंड कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके मेकर टेकर ऑर्डर्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं मेकर टेकर क्या होता है। एक लिमिट ऑर्डर होता है, मार्केट ऑर्डर, मेकर ऑर्डर, मेकर ओनली। मेकर ओनली का मतलब ये होता है मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं मेकर, एक होते हैं टेकर। अगर आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे बाइंग कर रहे हो तो आप एक टेकर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टेंट कोई चीज मिल रही है तो आपको ब्रोकरेज ज्यादा पे करनी पड़ेगी। अगर आप लिमिट प्राइस पे बाय कर रहे हो, मतलब आप ये बोलते हो कि भाई लेट्स से मार्केट अभी यहां पर है, ठीक है ना, मार्केट है अभी 1956 पे, आप बोलते हो नहीं यार मैं ट्रेड लूंगा जब मार्केट 1965 पे आएगी ना तो मैं ट्रेड लूंगा, उससे पहले मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो मार्केट अगर पुल बैक देती है कोई तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, आपका एक मेकर ऑर्डर लग गया और यहां पर ऑटोमेटिकली आप लगा सकते हो। बहुत अच्छा फीचर है यार, इससे आपकी कॉस्ट बच सकती है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, देखो आप मेकर ऑर्डर पे लगा दो। अब अगर आप, मैं यहां पर ऐसे करूं, ये देखो आप, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे लेट्स से मुझे बाय करना है, तो मैंने मैंने क्या किया, मैं यहां पर मैं लिख देता हूं 2050, मैंने ये कर दिया। मैंने यहां पर डाल दिया 4ETH, ठीक है ना, और मैंने इस पे ऐसे क्लिक कर दिया। अब देखो एक लाइन बन के आ जाएगी, ये देखो, जब प्राइस यहां पर आएगी तभी मेरा ट्रेड लगेगा। अब इससे होता क्या, आप इसकी ब्रोकरेज आपकी बहुत कम हो जाती है इससे, ठीक है ना, आपकी ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है ब्रोकरेज। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है इस चीज का। तो ये चीज मैं ज्यादा यूज करूंगा इस महीने, जिससे मैं अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर सकूं। ट्रेड सिस्टम सब कुछ सेम रखने वाला हूं, लॉस हो प्रॉफिट हो वट एवर इट इज, बट ये छोटी छोटी चीजें करके ना मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करूंगा। ऑलराइट, तो ये बहुत इजी सी चीज है। आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि ये जो पर्पल लाइन है जो 50 मूविंग एवरेज है, अगर ये ट्रेंडिंग अप है तो ऑल द डिप्स टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज आप लॉन्ग करेंगे। अभी वीकेंड है, इस वजह से मैं लॉन्ग नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो यहां पर एक सिंपल बेसिक चीज क्लियर है अपने पास, अपने को क्या चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ अगर मूविंग एवरेजेस ऐसे कर रही हैं, ठीक है ना, ऐसे ट्रेंडिंग अप है, ये देख रहे हो, ऐसे ट्रेंडिंग अप है, तो मैं लॉन्ग देखूंगा। बस एक कभी कभार मेरे को एक ट्रैप देखना होता है। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप ये होता है कि ऐसे, ऐसे और ये, अगर ऐसा कुछ हो गया, हाई और ये लोअर लो बना रहा है और फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, अगर ये नीचे आता है तो यहां पर मैं शॉर्ट करूंगा, बिकॉज ये घूमना चालू कर देंगे मूविंग एवरेज फटाफट, और ये घूमेंगी ना, मेरे को ट्रेड मिलेगा एक नंबर वाला। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, मैं आपको एक बार थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर मूविंग एवरेजेस फ्लैट हो गई हैं, देख रहे हो, यहाँ से मूविंग एवरेजेस फ्लैट हो गई हैं। तो अगर अभी एकदम से ये इसके नीचे जाता है तो जितने ट्रेडर्स हैं जो मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लेके बैठे थे, ये ट्रैप हो जाएंगे। तो ये एक चीज का मैं ध्यान रखता हूँ, अगर मार्केट बार बार टचेस ले रही है तो आई मेक श्योर दैट अगर ये लोअर हाईज बना रही है, ये देख रहे हो हाई लोअर हाई, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं मेक श्योर करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर मौका मिलता है एक एसएल हंट ऑपोजिट टाइप का ट्रेड का, तो मैं वो भी लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने बता रखी हैं वीडियो में, एक बार आप जाके देखो, इस इनपुट को डालो, एक स्ट्रैटेजी काफी है
आप बिटकॉइन ट्रेड करते हो, आप गोल्ड ट्रेड करते हो, आपको जो ट्रेड करना है आप आराम से इससे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना? तो जाके वो स्ट्रैटेजी देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा। और अगर आप मेरी कम्युनिटी में आना चाहते हो, इस कम्युनिटी में मैंने अनाउंसमेंट कर रखी है, आप ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अ, अभी मैं कम्युनिटी में डिटेल्स भी शेयर करूँगा कि मैं क्या-क्या सिखाने वाला हूँ और ये सब चीज़ें। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊँ, 1 सेकंड, काफ़ी बातें हो जाती हैं। 1 सेकंड गाइस। ये देखिए, मैंने 131 पे आज एक अनाउंसमेंट की थी कि नेक्स्ट संडे 1 पीएम वेबिनार ऑन क्रिप्टो गोल्ड ट्रेडिंग ऑन ज़ूम फॉर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। तो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, जिसको भी गोल्ड ट्रेड करना है, कुछ करना है, तो आप आ जाना। अब मैं धीरे-धीरे ऐसे वेबिनार्स मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूँगा, मैं महीने में 2 बार करूँगा, तो आप इन्फॉर्मेशन अच्छी शेयर लेना चाहते हो, तो आप आइए यहाँ पर, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत लर्निंग मिलेगी। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।